बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है सेल्स एंड टिश्यूज़। ठीक है कि हम पहले पढ़ चुके हैं सेल्स के बारे में भी, टिश्यूज़ के बारे में भी। सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी सेल से बनी हुई हैं। हमारी ये एक बॉल पॉइंट है, ये भी सेल से बनी हुई है। हमारी जो आँख की जो झिल्ली है वो भी सेल से बनी हुई है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में पाई जाती हैं वो लिविंग हैं या नॉन लिविंग हैं, वो सारी की सारी सेल से बनी हुई हैं। अब मैंने कहा कि ये बॉल पॉइंट या कोई पेंसिल वो सेल से बनी हुई है तो वो नॉन लिविंग सेल है। ठीक है, अगर हम लकड़ी की पेंसिल की बात करें तो वो नॉन लिविंग सेल से बनी हुई है, लेकिन जब वो लकड़ी दरख्त के साथ थी तो वो एक लिविंग सेल थी। ठीक है, इसके अलावा हम हिस्टोलॉजी पढ़ चुके हैं कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग टिश्यूज़ और सेल्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो इसमें हम माइक्रोस्कोप को भी साथ देखेंगे कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो है टिश्यू की किस तरह इसके साथ आती है। ठीक है, टॉपिक है हमारे पास फर्स्ट माइक्रोस्कोपी एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। कि माइक्रोस्कोपी क्या है हम लोग ये देखेंगे और साथ देखेंगे सेल थ्योरी की इमर्जेंस कब हुई, सेल थ्योरी का ज़हूर कब हुआ, जो सेल थ्योरी है वह कब एग्जिस्ट की। ठीक है, सबसे पहले माइक्रोस्कोपी की डेफिनेशन देखेंगे कि यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। कि माइक्रोस्कोप का हम यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल करने को हम लोग माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। तो किसने फर्स्ट इसे इंट्रोड्यूस करवाया था? ज़ेचरे जेनसिन। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट ही इंट्रोड्यूस करवाया था माइक्रोस्कोप इन 1595। ठीक है, 1595 में इन्होंने फर्स्टली माइक्रोस्कोप इंट्रोड्यूस करवाया था और वो बहुत ही सिंपल माइक्रोस्कोप था। ठीक है, वो कैसा था अब उसकी हम अपीयरेंस देख लेते हैं कि इट इज़ अ सिंपल ग्लास ट्यूब विद लेंस ऑन बोथ साइड। ये एक सिंपल सी ग्लास ट्यूब थी, शीशे की एक ट्यूब थी और इसके दोनों साइड्स पे लेंस लगे हुए थे। और इसकी मैग्नीफिकेशन पावर क्या थी? मैग्नीफिकेशन करते हैं किसी चीज़ को बढ़ा देना, किसी चीज़ का साइज़ इंक्रीज़ करके दिखाना। तो इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर थी वो 3 to 9 थी। एक्स का मतलब है टाइम, गुना। कोई एक चीज़ है उसको 3 गुना से 9 गुना बढ़ाकर दिखा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट हम डेफिनेशन देख लेते हैं। मोस्टली क्वेश्चन आता होता है डिफरेंस बिटवीन मैग्नीफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर या डिफाइन मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो हम देखते हैं व्हाट इज़ मैग्नीफिकेशन। इंक्रीज इन अपीयरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है उसको अपीयरेंट मतलब होता है, अपीयरेंट साइज होता है उसका एक्चुअल, उसका रियल साइज़, उससे इंक्रीज़ कर देना मैग्नीफिकेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता है व्हाट इज़ रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? एक क्लियरिटी, किसी ऑब्जेक्ट को कितना कोई क्लियर दिखा सकता है। ठीक है, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन जो है कि इट इज़ अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एट विच टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन एज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल इसकी हम देख लेते हैं कि ये है। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि ये दोनों साथ साथ मिले हुए हैं, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखें तो इनमें गैप होगा, हमें डिस्टेंस नज़र आएगा। माइक्रोस्कोप हमें बता देगा, इनकी क्लैरिटी बता देगा। ठीक है, वो जो क्लैरिटी है उसको हम लोग रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं। ठीक है, अगर इसकी रिजॉल्विंग पावर की बात करें कि रिजॉल्विंग पावर जो है ह्यूमन आई की वो है 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, जो ह्यूमन आई की रिजॉल्विंग पावर है, चीज़ों को देखने की क्लियरिटी है, वो 0.1 मिलीमीटर है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 0.05 या 0.02 वो आँख से नज़र नहीं आएगा, उसको देखने के लिए हमें इन लेंसेज यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, हमारी जो आँख है वो सिर्फ 0.1 मिलीमीटर तक देख सकती है, इससे कम या इससे नीचे नहीं देख सकती। ठीक है, उसको इन्हांस करने के लिए हमें रिजॉल्विंग पावर को और मैग्नीफिकेशन को लेंसेज यूज़ करने पड़ते हैं।